एवरीवन एंड आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड के रिजल्ट आए थे पिछले वीक और किस प्रकार का स्टॉक रहने वाला है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक है। मैं आपको इसकी कुंडली खंगाल के दिखाता हूं कि आपको मैं इसका चार्ट पे लेके चलूं तो पहले मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखा दूं तो क्लियर कट ब्रेकआउट है यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने 3 जो सिंबल लगा रखे थे ये मेरे बाइंग जोन था यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ से बाइंग कर रखा था। मैं अभी भी होल्डिंग में हूँ और मैं इसको होल्ड करके रखूँगा 1100 तक। 1100 के आसपास मैं उसकी हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा। अभी इसका क्या सिनेरियो है ये सब चीज़ें मैं बाद में देखने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलते हैं। और मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं धन ऐप यूज़ करता हूँ। यदि आप भी चाहते हो कि आपको सारी डिटेल्स एक जगह मिल जाए तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप खोल सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। आप इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप जाके अपना रजिस्टर करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हो। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमें अलग अलग चीज़ें देखनी होती है। यदि हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो जस्ट एक क्लिक के साथ में हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर पे देख रहे हैं तो हम एक क्लिक के साथ फ्यूचर पे आ जाते हैं। हमें इसका फंडामेंटल देखना है तो सारी चीज़ें, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है और कितनी DIA के पास में, कितनी FII के पास में, कितना पब्लिक इन्वेस्टर के पास में है, सारी की सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर मिल जाती हैं। हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी होता है और अभी मैंने इसको सेट किया है क्वार्टरली के ऊपर। आप क्वार्टरली आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ये जो हमारी सेल्स थी, इसकी सेल्स यानी धंधे की क्या होती है, मार्केट में कोई भी चीज़ बिकेगी तब जब ही आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्च 2022 में इसकी 2850 सेल थी। ये सब करोड़ों में होती है तो मैं इसका राउंड फिगर बोल रहा हूँ ताकि आपको एक ईजिली समझ में आए। और मार्च 2023 में यहाँ पर देखो 2850 और यहाँ से निकलकर अब आ गया ये 3762, 3762। तो देन इंक्रीज द कंपेयर टू 2852 3762। आप क्लियर कट देख सकते हो अच्छी खासी ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के तुलना में। यहाँ पर देखो 3507 की तुलना में यहाँ पर भी ग्रोथ है, यानी हम इसको ग्रोथ को सेल्स को कहेंगे। लेकिन केवल ग्रोथ नहीं देखी जाती है, इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें होती है वो सभी देखी जाए। अर्निंग पर शेयर कैसा है, यहाँ पिछले साल 6 रुपये अर्निंग पर शेयर था, यहाँ पर भी मेंटेन किया है इन्होंने। लेकिन पिछले साल की तुलना में कंपेरेटिवली एक इंक्रीज हुआ है। अब ये ज़्यादा ज़रूरी है, सॉरी पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट है, ये मेरा सबसे इशू होता है कि मुझे प्रॉफिट, धंधे में प्रॉफिट चाहिए होता है। ये क्वार्टरली होता है तो क्वार्टरली देखो आप यहाँ पर पिछले साल जो क्वार्टर का रिजल्ट था 581 और इस क्वार्टर में यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर में और इस क्वार्टर में तो बहुत बड़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जून 22 में आपको ज़्यादा ग्रोथ थी, उसके बाद में ये डिक्रीज होने लगा और पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ इंप्रूवमेंट हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पिछले साल के क्वार्टर के कंपेरिजन में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अब यदि मैं इसको ईयरली कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा एक इसका ब्रॉडबैंड दिखाई देगा, एक ब्रॉड लेवल पे मैं इसको देख पाऊंगा और आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये किस प्रकार की ग्रोथ को लेके चल रहे हैं। तो अभी आप देखो इनकी जो सेल्स है, ये पिछले क्वार्टर यहाँ पर 5187, फिर 69, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है यहाँ पर और फिर बढ़ा। ये वाला तो वो है जब कोरोना का काल था ना, तब यहाँ पर तो सभी कंपनियाँ ऊपर नीचे हो रही थी, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। फिर भी इन्होंने अपना इंक्रीजमेंट दिया है, डाउन नहीं जाने दिया है। यहाँ पर सेल्स इंक्रीजमेंट गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इंक्रीजमेंट ही हो रहा है, अच्छा खासा इंक्रीजमेंट ले रहे हैं। नेट प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर आप कंपेयरली हर एक साल में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर घटा है, यहाँ पर नीचे आया था क्योंकि ये कोरोना वाला काल था, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के साथ में, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में भी दिक्कतें आई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी उतार चढ़ाव फाइनेंशियल सेक्टर में चलते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो आप लगभग डबल के पास में पहुँचना है, 80% के ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लगभग आई थिंक 70-80% के आसपास इंक्रीजमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीजमेंट हो रहा है। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि कैलकुलेटर है नहीं और माइंड में इतनी फास्ट कैलकुलेशन होगी नहीं कि मैं वीडियो में आपको फटाफट बता दूं। तो एक आप 985 से लेकर कोई भी कंपनी 1616 करोड़ का यदि टर्नओवर आपको एक नेट प्रॉफिट के रूप में दे रही है आफ्टर टैक्स के बाद में बता रहे हैं ये, तो भी एक मैं मानता हूँ एक अच्छा खासा आपके लिए वैल्यूएशन वो क्रिएट कर रही है।
अब इसमें इन्वेस्टर देख लेते हैं हम क्या है क्या नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें शेयर जगह कैपिटल था वो इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस है कि नहीं ये बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो, आपके पास रिजर्व है कि नहीं। अच्छा खासा रिजर्व इनके पास में पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मुझे तो कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। बस केवल एक इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं फंडामेंटल में। प्रमोटर होल्डिंग के पास में 69 यानी 70% के आसपास। यहाँ पर ये डिक्रीज कैसे हुआ है पिछले साल की तुलना में, कोई ज़्यादा डिक्रीजमेंट नहीं है, हो सकता है कुछ बेचा हुआ होगा। डीआई के पास 17-17.5% है, 8% फॉरेन इन्वेस्टर के पास में है, 5% लगभग पब्लिक के पास में है, और गवर्नमेंट और अदर्स के पास में कोई ज़्यादा खास है नहीं, 0% दिखा रखी है इन्होंने। तो आप देख सकते हो एक अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग है, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जब चाहे पैनिक आ जाए। और यहाँ पर आपको मैं इसके टेक्निकल में लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये देखो, अभी आप यदि मैं 1 डे के चार्ट पे देख रहा हूं तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, जो 821 के ऊपर मिलता है। अभी हम डायरेक्ट चल जाते हैं, ओवरबॉट जोन में आ गया है, लेकिन अभी चल जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं लगा देता हूं 1 डे के चार्ट पर। अभी आप देखो यहाँ पर 1 डे के चार्ट पर ये एक अच्छा खासा मोमेंट में है। MACD को हटाता हूँ यहाँ से, कि जब करेक्शन लेता है ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। पहले इस स्टॉक ने क्या किया, भरपूर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाता है, पूरा का पूरा डाउनफॉल दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और अब ये डब्ल्यू शेप बनाने को तैयार है। यहाँ पर ये देखना, ये 960 रुपये बहुत जल्दी पहुँच जाएगा यदि मार्केट में बियरनेस नहीं आता है और मार्केट ऊपर ही ऊपर सस्टेन होकर यहाँ सस्टेन रहता है, तो 960 रुपये ये बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं कोई फाइनेंशियल आपको कह नहीं रहा हूँ कि यू शुड बाई इट, मैं केवल वो चीज़ें बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ। एक मेरा एजुकेशनल पर्पज़ है कि आप किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से परचेज करो। यहाँ से लेकर जब ये यहाँ तक आया और ये एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको यदि नहीं आता है कि पैटर्न किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नेक्स्ट जल्दी वीडियो आने वाला है, और उसके बाद में आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो बहुत ही ईजीली। 2 ही ऑप्शन होंगे इस मार्केट में आपके लिए कि किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को लर्न कर पाते हो। ये इस प्रकार से जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या करेगा, ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम 950 के आसपास, 950 से 960 के बीच में आपको ये बिताने को मिले, 2-3 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन के बिताए, और फिर उसको वापस तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए 1000 रुपीज़, और रीटेस्ट करे, नीचे आए और ऊपर की तरफ जाए। आने वाले टाइम में श्योर है कि इसका मार्केट के इंक्रीज होता जा रहा है, ये सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और इंक्रीजमेंट होने वाला है। अब कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यदि बॉटम से मैं यहाँ तक भी मार्क करूँ तो भी आप देखो यहाँ पर, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, ओके, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। एक ट्रेंड आप देखना, ये लेवल यहाँ का है और दूसरा लेवल है, ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है ये इसका रेजिस्टेंस फेस करने वाला है यहाँ पर ये। तो जब ये इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पर इस जोन में, यहाँ को रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा फिर, या तो ये नीचे से ऊपर जाए, यहाँ से कंसोलिडेशन करे और फिर एक नीचे मूवमेंट दिखाए, फिर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। एक ऑप्शन तो ये होगा इसके पास। दूसरा ऑप्शन इसके पास में होगा कि ये ऊपर निकले, वापस आए, नीचे आए, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाए। दोनों में से कोई भी एक चूज करेगा, और वो हमारे हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में नहीं होता, अपने आप ये सेटल करता है किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से नहीं होने वाला। अब ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर की हम बहुत ज़्यादा अभी कोई इस पर बात नहीं करेंगे कि ऐसा ही होने वाला है। दिस इज़ ओनली प्रिडिक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक अपनी रैली को स्टार्ट करता है तो वो एक साथ नहीं भागता है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ से देखो आप, इस लेवल से देखो इस लेवल तक पहुंच गया, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ है इसको हम इसको मेजर करते हैं कि यहाँ से लेकर यदि किसी ने यहाँ तक भी बाई किया है। मेरे पास इसकी होल्डिंग 750 रुपये से हैं और मैं बहुत अच्छे से होल्ड करूंगा अभी 1200 तक। तो इसको तो ये देखो 33% रिटर्न तो अभी तक आपको मिल जाएंगे यहाँ तक, जब ये 956 रुपये पहुँचेगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर आता है, तो 33% आपको रिटर्न मिल चुका होगा तब तक। और मैं मानता हूँ कि यदि ये
ये एक लेवल जो कि आपको मैं यहाँ से यहाँ तक का दिखा रहा हूँ, मैं यदि इसको उठा के रख दूँ ऊपर की तरफ, तो जो इसका नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है 1200 रुपये के आसपास। तो यदि किसी ने 700 से लेकर 1200, तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास आप इस चीज़ में इंक्रीजमेंट कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के स्टॉक को क्यों नहीं लेते हो, जबकि आपको रोज रोज फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का चस्का लगा हुआ है। नो, आपको कोई रिस्क नहीं, जाएगा तो जाएगा ही, मार्केट ऊपर जाना है तय, मार्केट हो या इंसान जाएगा ऊपर। तो ये वैल्यूएशन है अच्छी खासी। अब मैं यदि आपको फाइनेंशियल सेक्टर में और लेके चलूँ और मैं इसके यहाँ पर दिखाऊँ कि किसी भी मूविंग एवरेज में अभी भी ये बियरिश जोन में नहीं है, हर हाल में ये अपने आप में बुलिश सेंटीमेंट में है। अब देखना होता है कि मार्केट में क्या दिखाया जाता है और क्या नहीं दिखाया जाता और किस प्रकार से ये बिहेव करता है। SBI कार्ड का जो ये चार्ट है, ये SBI कार्ड है और इसके हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया है। अब ये अपसाइड में बुलिश रहता है या बियरिश रहता है या साइडवेज होता है, ये हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेटिव जानकारी सही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेल बटन को प्रेस करिए। दोस्तों, भावनाओं में मत बहना, इस मार्केट में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको लर्न कर पाते हो तो आप 100% अर्न कर पाओगे। विदाउट लर्निंग आप इस मार्केट में कभी अर्न नहीं कर पाओगे। और सेफ पैसा कमाना सीखो दोस्तों, इसमें रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं की जाती है। एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में। जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना।